शहजाद सलीम साहब, कीमतें जो थीं वो चली गई ऊपर, बहुत ऊपर, डॉलर भी ऊपर चला गया, अब आ गया डॉलर नीचे, अब गाड़ियों का क्या बनेगा? नजम भाई, असूली तौर पे तो ये जो लोकल सेंडर्स हैं, जिस तरह इन्होंने डॉलर को बुनियाद बना के दौलत के हिलजुल के साथ ही, और ये जितनी आपने कीमतें बताई हैं कोई एक दफ़ा नहीं बढ़ी, सही, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बढ़ाई हैं। मतलब ये 2-3 माह के अंदर, मतलब थोड़ा सी हिलजुल होती थी तो फ़ौरन ये 3-4 लाख रुपए का इजाफा कर देते थे। और देखें आज डॉलर 203 और 204 रुपए पे आ गया है, सही, 250 से ये वापस आया है। तो अभी तक ये लोकल सेंडर्स खामोश बैठे हुए हैं, जैसे इनको सांप सूंघा हुआ है, और ये मतलब इनको इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। असूली तौर पे तो इनको फौरी तौर पे अपनी कीमतें वापस लानी चाहिए थी, जिस तरह ये बल्कि डॉलर नीचे जाने के साथ ही इन्होंने अभी नीचे जाना शुरू हो गया था, ट्रेंड सामने आ गया था, उसके बावजूद कीमतें बढ़ाने के जो नोटिफिकेशन थे जो वो जारी किए जा रहे थे, का ये आया बीच में, जिसमें 7 लाख से लेकर 31 लाख रुपए तक उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, बिल्कुल एंड पे। अच्छा, और आखिरली कीमतें टोटा ने ही बढ़ाई हैं। आज मुझे ये बताएं, इसमें अब गवर्नमेंट कोई रोल प्ले कर सकती है, नहीं कर सकती? ये आपके मैन्युफैक्चरर जो हैं या असेंबलर्स जो हैं, ये तो कोई रोल प्ले करते हुए नजर नहीं आ रहे। देखें नजम भाई, पता बात क्या है, आपको याद होगा बेशुमार प्रोग्राम्स आपके साथ हुए, और मैंने हमेशा आपको कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो वो इनको पकड़ेंगे और इनको मतलब ये जिस तरह ये कीमतें पिछले पौने 4 साल में इन्होंने बढ़ाई हैं कीमतें, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब आके कंट्रोल करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ वो अपनी वो कारकर्दगी कह लें, वो नहीं दिखा सके जो सबका दौर में उनकी बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी एक जो पहचान था, ट्रेडमार्क बना हुआ था उनकी पहचान, शहबाज शरीफ साहब। क्योंकि अभी मुझे याद है, मैंने आपको टेलीफोन लाइन पर लिया था जब एक हुक्म जारी हुआ था कि फ्रांसिक ऑडिट किया जाएगा कीमतों का पिछले पूरे दौर का, और गालिबन कहा गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर हम इसको इब्तिदाई रिपोर्ट भी आएगी, कुछ भी होगा। लेकिन उस खबर के बाद भी दोबारा कीमतें बढ़ गई, और वो मीटिंग हुई थी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये लोकल सेंडर्स इतना मजबूत माफिया बन गया पाकिस्तान में कि कोई भी गवर्नमेंट आके इनको नहीं हिला पा रही। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ साहब ने आके इनको, पंजाबी में नहीं कहते, नथ पा देंगे। लेकिन अफसोस हुआ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर, या बूढ़े हो गए हैं, मुझे लगता है शहबाज साहब बूढ़े हो गए, लगता है बूढ़े। वो वैसे मैंने काफी दिनों से, एक मिनट, मैंने काफी दिनों से उनको माइक शाइक गिराते हुए भी नहीं देखा। वो जोश जज्बा खत्म हो गया, या शायद ये जो 18 जमातें मैंने उनको वैसे शाह साहब, मैंने उनको वो उंगली जो इस तरह हिलाते होते थे, वो तो जोश में लाते थे ना। नहीं, वो उंगली हिलाते हुए भी मैंने बड़े अरसे से नहीं देखा। ये बड़ा फर्क आपने जो निशानदेही यहाँ पर कर रहे हैं, ये बड़ी अहम है, ये उंगली हिलाते हुए भी मैंने यहाँ पर नहीं देखा। या तो वो बूढ़े हो गए और या हमने जोश खत्म हो गया। मुझे ये बताएं कि अब ये जो कीमतें बढ़ी और डॉलर को बुनियाद बना के ही, मेन बुनियादी बात तो डॉलर था, ये डॉलर जो था 244 रुपये तक, 45 रुपये तक इंटरबैंक की बात की गई, कीमत की बात की गई, और 250 से ऊपर तक भी ये ट्रेड होता रहा। अब वापस आ गया, 203 पे आ गया। इसके बाद आपको क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं कि कीमतें कम होंगी? देखें, जिस दिन से डॉलर की वापसी शुरू हुई है, आज तकरीबन इस बात को 15, 16, 17 दिन हो गए हैं। जी, उस दिन से लाहौर की तमाम मार्केटों का ये आलम है कि हुक आलम है, जिसको कहते हैं कर्फ्यू लगा होता है। मतलब जिस तरह ये डॉलर वाले भाई बता रहे थे अभी कि जी कोई रेट नहीं, इस वक्त गाड़ियों, नई 0 मीटर गाड़ियों का पहले तो एक पेटेंट रेट होता था ना, 2-4 हज़ार का फ़र्क होता था। अब एक गाड़ी का एक बंदा 62 लाख मांग रहा है, एक 65 लाख मांग रहा है, 0 मीटर गाड़ी का, कार का। सही, कोई रेट नहीं है इस वक्त मार्केट। और मार्केट में हु का आलम है, बिल्कुल स्टक हुई है। लोग इस इंतजार में हैं कि रेट वापस आएंगे तब हम खरीदारी करेंगे। डीलर्स ने जो गाड़ियां, स्पेशली जो 0 मीटर गाड़ी, जब रेट बढ़ रहे थे तो 0 मीटर गाड़ियों के जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने गाड़ियां गोदामों में लगा दी थी, होल्ड कर ली थी कि जब डॉलर 300 पे पहुंचेगा तो फिर हम गाड़ियां निकालेंगे। आप यकीन करें, 30-30 लाख रुपए ऑन, ये एक ही वो जीप है जो फॉर्च्यूनर, उसमें लेजेंडर पे 30 लाख रुपए ऑन चला। 30 लाख रुपए बड़ी चीज़ होती है, मतलब एक नई गाड़ी आ जाती है उसमें। तो 30-30 लाख रुपए जो ऑन गया हुआ था, अब वो आस्ता आस्ता ऑन तो वापस आने शुरू हो गए हैं।
लेकिन जो प्राइसेस हैं, जो कंपनी प्राइसेस हैं, उन कंपनी वाले अभी सोए में हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिसके तहत कंपनियों को कहा जाए कि आप इस फार्मूले के तहत कीमत बढ़ा रहे हैं, इस फार्मूले के तहत वापस लेकर आए, कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद है? गवर्नमेंट, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, उसमें ऐसा इदारा मौजूद है जो इनके साथ मीटिंगें करता है, और हमारे जो ऑल पाकिस्तान कार डीलर एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं मियां शुएब साहब, वो कल उनकी मीटिंग होनी है इस्लामाबाद में इसी लोकल सेमिनर्स के हवाले से कि वो ये गाड़ियों की कीमतें कम करें चूँकि डॉलर नीचे आ रहा है। लेकिन नजम भाई, एक बात बताऊं आपको, आपके प्रोग्राम के तवासत से मैं मियां शहबाज शरीफ साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मियां साहब, हमें तो वो शहबाज शरीफ चाहिए जो जिसमें जोश होता था, ताकत होती थी और माइक शाइक सब कुछ गिरा दिया करते थे। उन शहबाज शरीफ साहब में और जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हुए शहबाज शरीफ साहब, इसमें बहुत फ़र्क है। पता नहीं चेहरा शहबाज शरीफ साहब क्या है, लेकिन वो हरकतें, वो जोश, वो वलवला, वो ताकत, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो पकड़ दकड़, वो शहबाज शरीफ साहब वाली नहीं है। माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ। क्लोन श्लोन होके कोई बंदा बिठा दिया कुछ इस किस्म पता का, नहीं मास्क जो खुदा की कसम मुझे तो कई दफा लगता है कि ये उनकी शक्ल वाला को बंदा है। अच्छा, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत जो है या तो इमरान खान साहब ने इतना अपना खौफ तारी कर दिया हुआ है। अच्छा, इतना उन्होंने ये जो तकरीरें कर करके क्या हम गुलाम हैं ये कह के उन्होंने, लगता है इस गवर्नमेंट पे जो इस वक्त इस्लामाबाद में हुकूमत कर रही है उस पर इतना प्रेशर डाल दिया हुआ है कि वो बेचारे पता नहीं समझ, लगता है खौफजदा बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ खुल के काम करें। 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से शेर की 1 साल का दिन, एक दिन मियां साहब खुल के काम करो, या खुल के काम करो या हुकूमत छाड़ दो। ये कह रहे हैं आप? ये कह रहा हूं मैं। ये अगर आपसे लोकल असेंबलीज नहीं संभल रहे, रज़ाक दाऊद बेड़ा गर्क करके गया, असल में रज़ाक दाऊद ने बेड़ा गर्क किया हमारे इस कार लाइन का, और कार असेंबलर्स को इतना ऊपर चढ़ा दिया, इतना मजबूत करके गया वो रज़ाक दाऊद, जो अब मियां शहबाज शरीफ की पकड़ से भी वो बाहर निकले हुए हैं। तो मियां साहब बस करो, या हुकूमत करें तो दबा के करें, नहीं तो फिर हुकूमत छोड़ दें। चलो होंगी काम, हर सूरत होंगी, पक्की बात है, 100% होंगी ना होने की। देखिए मेरी बात सुने, डॉलर अगर जिस दिन ये IMF की किस्त आके जमा हो गई, ये डॉलर 170 पे आएगा, तो क्या डॉलर 170 पे आ जाए और कीमतें ये टोयोटा ग्रैंडी फिर भी 63 लाख की बेचेंगे? ये पॉसिबल है? 40-35 लाख रुपए की गाड़ी होनी चाहिए ग्रैंडी, जो इस वक्त 63-65 लाख रुपए की मार्केट में बिक रही है। ये लेजेंडर 1 करोड़ रुपए का था, आज वो 1 करोड़ 80 लाख का भी बिका है मार्केट में, और अभी भी 1 करोड़ 65 लाख और 70 लाख रुपए मांगा जा रहा है उस लेजेंडर का। ये बिल्कुल गलत है। ये सब कीमतें आर्टिफिशियल कीमतें थी, आर्टिफिशियल जो वो सट्टेबाज, जो अशरफ मेहताब साहब ने कहा, हमारे, मैं इन्वेस्टर कहूंगा, इन्वेस्टरों की गेम थी। सही। अब डॉलर वापस नीचे आ रहा है, चंद दिन इंतजार कर लें, पाकिस्तान के वहां बहुत से जाली इन्वेस्टर अस्पतालों में होंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अच्छा, नहीं, बड़ा अहम पैगाम देने लगे थे कि चंद दिन इंतजार कर लें, जो गाड़ियां खरीदने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम चंद दिन इंतजार कर ले। जिस दिन IMF की किस्त आ गई, अच्छा, ये टोयोटा ग्रैंडी दोबारा 38-39 लाख पे आएगी, ये जो लेजेंडर और ये सिग्मा ये दोबारा करोड़ के अंदर आ जाएगा। ये होंडा जो 75-75 लाख रुपए की बिकी है, वो टर्बो बिक रही है, शादी जो दूसरी वेरिएंट है वो 74-75 लाख रुपए की बिक रही है। ये सब 50 के राउंड अबाउट में आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, अच्छा, कि ये जो ये डॉलर आप कह रहे हैं, डॉलर और लंबा थोड़ा सा लंबी बात, लेकिन दिनों में विद इन डेज इंशाल्लाह ये पहली से पहले नजम भाई विद इन डेज, ये 15 दिन के अंदर ये सारा गेम होगी, नहीं होगी तो बुला लीजिए।